नमस्कार, स्प्लिटिंग न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के 3 और अजमेर के एक रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग के सर्वे की कार्रवाई दूसरे दिन सोमवार को भी जारी है। रविवार दोपहर जयपुर के गांधी पथ स्थित रोसाडो बार एंड रेस्टोरेंट, राजा पार्क स्थित कब्बास एंड करीज और अजमेर रोड स्थित द पार्क पैलेस पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई थी। वहीं अजमेर के स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहा स्थित मैंगो मसाला रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग की टीम में मैनेजमेंट और स्टाफ से पूछताछ के साथ ही डॉक्यूमेंट खंगाल रही है। आयकर विभाग को बड़ी टैक्स चोरी का अंदेशा है। राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर वाले जिलों में तापमान 40 के करीब पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच प्रदेश में हीट वेव का असर भी दिखाई देने लगा है। राजस्थान में इस बार मार्च के दूसरे हफ्ते में ही जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। इससे आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बीकानेर के देशनोक में एफसीआई गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। 33,000 बोरियों में रखा 11,55,000 किलो मूंगफली का स्टॉक जलकर राख हो गया। रात भर आग की लपटें धधकती रही और सोमवार सुबह तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 1 घंटे के भीतर आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा परिसर धुएं और लपटों से घिर गया और रात भर मूंगफली की बोरियां जलती रही। कारोबार शुरू होने के महज 10 मिनट के भीतर ही बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 12,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है, जिसे यह घटकर 437 लाख करोड़ रुपए पर रह गया है। एक समय सेंसेक्स 2400 अंक लुढ़क कर 76,424 पर और निफ्टी 700 से अधिक अंक गिरकर 23,750 पर था। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिसका असर दुनिया के शेयर बाजारों पर दिख रहा है। एशियाई बाजार लहूलुहान है और अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में भारी गिरावट देखी गई है। राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर अब चिकित्सा विभाग में भी स्वास्थ्य कर्मियों की डिजिटल मैपिंग शुरू कर दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक चिकित्सा कर्मी की HPR ID बनेगी। इसमें उनकी योग्यता, पदस्थापन, कार्य क्षेत्र और सेवा रिकॉर्ड की पूरी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार के इस डिजिटल सिस्टम से यह भी पता चल सकेगा कि राजस्थान में कौन सा हेल्थ प्रोफेशनल कहाँ कार्यरत है और इसकी सेवाओं का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। जयपुर में साइबर ठगों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए RFC के एक रिटायर्ड अधिकारी से 1,06,30,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताकर बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और गलत वीडियो से जुड़े फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। जोटवाड़ा निवासी पीड़ित के अनुसार उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया। उसके बाद ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए खुद को जांच एजेंसी से जुड़ा अधिकारी बताया और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी अरेस्ट वारंट तथा फंड फ्रीजिंग नोटिस दिखाया। भीलवाड़ा में रविवार देर रात एक सूने मकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पहले तो लोगों ने इस धमाके को भारत की जीत के जश्न पर चलाए जा रहे पटाखों की आवाज समझा, लेकिन जब धमाका तेज और आसपास के घरों में वाइब्रेशन हुआ तो लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास में दहशत फैल गई। मामला भीलवाड़ा के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां संतोष कॉलोनी में बीती रात करीब 10 बजे के बाद तेज धमाका हुआ। पहले तो लोगों ने इसे भारत की जीत पर चलने वाले पटाखों की आवाज समझा, लेकिन बाद में जब लोगों ने घरों से बाहर निकलकर देखा तो सत्यनारायण पुरोहित के मकान में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए जा रहे मिसाइल हमलों के बाद अब देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG का संकट मंडराने लगा है। मौजूदा हालात कुछ यूं बने हैं कि देश के तीनों प्रमुख गैस कंपनियों द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में हालात बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि गैस कंपनियों के प्लांट्स पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का कोटा भरने के लिए गाड़ियों की बड़ी लाइन लगी हुई है, जबकि कंपनियों द्वारा डीलरों को कोर जवाब देकर सप्लाई देने के हाथ खड़े कर दिए गए हैं। कभी मिसाइलों की आवाज, कभी सायरन और हर पल अनिश्चितता का डर। दुबई में फंसे नागौर के हिरानी गांव के श्रमिक टीकमचंद कुमावत के लिए बीते 8 दिन दहशत भरे रहे। जब वे सुरक्षित अपने गांव हिरानी पहुंचे तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। पूरे ग्राम वासियों ने राहत की सांस ली। टीकमचंद गत 2 वर्षों से दुबई में मजदूरी कर रहा था। वह 28 फरवरी को होली का त्योहार मनाने भारत आने वाला था। इसी बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बने युद्ध जैसे हालात के कारण एयरपोर्ट बंद हो गए और वह दुबई में ही फंस गया। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है।
बाघिन देर रात झामरा वैली स्थित 1 हेक्टेयर के सॉफ्ट एंक्लोजर से निकलकर मुकंदरा के खुले जंगल में चली गई। इस इलाके में नर बाघ MT5 की आवाजाही रहती है। उम्मीद है कि बाघिन नर बाघ MT5 के साथ जोड़ी बनाएगी। विभाग द्वारा 24 घंटे निगरानी के जरिए उसकी निगरानी की जा रही है। SMS में हुए अग्निकांड के बाद 4 नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करने के मामले में अजमेर JLN अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन करते हुए इमरजेंसी के बाहर नारेबाजी की गई। नर्सिंग स्टाफ के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते हुए निलंबित किए गए नर्सिंग ऑफिसर को जल्द बहाल करने की मांग की गई। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सीकर के लोसल थाना इलाके में बस में चढ़ते वक्त बुजुर्ग महिला के गले से सोने के हार तोड़ने का मामला सामने आया है। महिला को बस में बैठने के बाद इसका पता चला। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मोलासा गांव की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला पतासी देवी ने अपने बेटे बजरंग के साथ लाकर लोसल पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि वह कपड़े खरीदने के लिए लोसल आई थी। इस दौरान वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी। इसी दौरान किसी ने बुजुर्ग महिला के गले से 3 सोने के हार तोड़ लिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार अब ठंडी भोजन पर रोक लग जाएगी। परंपरा के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ ही शीतला अष्टमी के बाद ठंडे भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। इसी के चलते आज शीतला अष्टमी पर सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को शीतला अष्टमी की पूजा की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में देर रात तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 24 से अधिक श्रमिक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार डबल डेकर बस गुरुग्राम से करीब 50 मजदूरों को लेकर लखीमपुर जा रही थी। जब बस पीलीभीत के गजोड़ा थाना क्षेत्र के कैच गांव के पास हाईवे पर पहुंची, तभी अचानक चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही इसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग बस के अंदर ही फंस गए। सोनीपत में थाना साइबर पुलिस ने कुंडली स्थित एडसन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी का व्हाट्सएप हैक कर अकाउंटेंट को भुगतान का मैसेज भेजकर 76 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली के शहादरा के रमेश और जामा मस्जिद क्षेत्र का शाबान है। पुलिस ने बैंक खातों में 43 लाख रुपए फ्रीज करवाए हैं। वहीं आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 4200 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।